हरतालिका तीज। हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार जिसे विवाहित और अविवाहित महिलाएं मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और इन सभी जगहों पर मनाया जाता है। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं और यह हरतालिका तीज नेपाल में भी मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए बड़ी श्रद्धा और विश्वास और लगन के साथ हरतालिका तीज का उत्सव मनाती हैं। जिस त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ स्त्रियां यह व्रत रखती हैं, यह बड़ा ही कठिन है। इसमें फलाहार सेवन की बात तो दूर रही, निष्ठा वाली स्त्रियां जल तक नहीं लेती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से शिव पार्वती तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम गिरिराज नंदिनी उमा ने किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। कहते हैं दक्ष कन्या सती जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिवजी का अपमान न सहन कर योग अग्नि में समा गईं, तब वे ही मैना और हिमवान की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई। इस नूतन जन्म में उनकी पूर्व की स्मृति अक्षुण्ण बनी रही और वे नित्य निरंतर भगवान शिव के ही चिंतन में संलग्न रहने लगी। पार्वती जी जब बड़ी हो गई तब वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। तपस्या फल देने लगी। तब एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज गिरिराज हिमवान के यहाँ पधारे। हिमवान ने अहोभाग्य माना और देवर्षि की बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा की। कुशल क्षेम के पश्चात नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। मैं यह संदेश लेकर आया हूँ। नारद जी की बातों से हिमवान मान गए। देवर्षि नारद पार्वती जी के पास जाकर बोले, ओमे छोड़ो ये कठोर तपस्या, तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ पक्का हो गया है। यह सुनकर पार्वती जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। पार्वती जी की सखियां बोली, चलो किसी गहन वन में जाकर छिप जाएं। ऐसा ही हुआ। उस पर्वत कंदरा के भीतर पार्वती ने शिवलिंग बनाकर उपासना पूर्वक शिव अर्चना आरंभ की। उससे सदाशिव का आसन डोल गया। वे पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब शंकर जी ने पार्वती जी को पत्नी रूप में वरण करने का वचन दिया। यह सुनकर हिमवान भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर जी के साथ कर दिया। यह व्रत को सर्वप्रथम देवी पार्वती जी ने भाद्र शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र में आराधना की थी, इसीलिए इसी तिथि का यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के अनुष्ठान से नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।